कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। So dear devotees, I welcome you all in this weekly session wherein we are studying Srimad Bhagavad Gita Yatharoop, which is written by Srila Prabhupada, केसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो आप सभी का स्वागत करते हैं इस प्रति सप्ताह होने वाले सत्र में, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के विषय में चर्चा करते हैं। और बाय द मर्सी ऑफ गुरु एंड गौरांगा श्री जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा महाराज, हम लोग वी आर एबल टू कंटिन्यू आवर स्टडीज। तो आई थैंक यू ऑल, आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय जो है भगवान की वाणी का श्रवण करने में दिया है। तो आइए हम लोग आज श्रीमद् भगवद गीता के आज 2-3 श्लोक पढ़ने का कोशिश करेंगे, मोस्टली फ्रॉम 42nd दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक से 45वें श्लोक, 3-4 श्लोक आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, जो एक साथ जो रेलिवेंट है उनको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हो सकता है थोड़ा सा समय का, परंतु टॉपिक ऐसा है कि अब रियल सेंस में जो है भगवत गीता के विषयों पे विचार करने का वक्त आ गया, और उसको कैसे हम अपनी लाइफ में दिस इज ए पैराडाइम को हमको सेट करना पड़ेगा। तो आज के श्लोक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग, जैसे कि आप सभी को विदित है कि हमने पिछले जो विषय चल रहा है बुद्धि योग यानी किस प्रकार से अपनी बुद्धि को, अपने मन को भगवान की चिंतन में, अपनी कॉन्शियसनेस को कैसे भगवान के चिंतन में लगाया जाए। तो ये सारा विषय हम लोग पहले पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान यहाँ व्यवसायत्मिका बुद्धि की बात कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी इस बारे में क्या कहते हैं तो पहले हम लोग सुनेंगे। तो बहुत सारा चीज उन्होंने ऑलरेडी कहा है, मुझे खाली एज ए लाउड स्पीकर आई हैव टू डिलीवर इट टू यू एक्चुअली। तो आइए पढ़ते हैं आज का श्लोक। यामिमा पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चिता, यामिमा पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चिता। प्रवदन्त्य विपश्चिता, ये दो संधि है। तो प्रवदन्ति अविपश्चिता, प्रवदन्त्य विपश्चिता। यामिमा पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः, वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनाः। यामिमा पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः, वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां, क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां, क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। तो इसका सरल अर्थ पढ़ते हैं हम लोग। आप सबके पास भगवत गीता हो तो आप तो खोल के देख सकते हैं। याम इमाम ये सब, पुष्पिताम यानी दिखावटी, वाचम शब्द, प्रवदंती कहते हैं, अविपश्चिता अल्पज्ञ व्यक्ति, अविपश्चिता जो बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, वेरी लिमिटेड थॉट प्रोसेस उनका रहता है, बहुत ही शॉर्ट टर्म थिंकिंग जिसको कहते हैं, अविपश्चिता अल्पज्ञ व्यक्ति। वेदवाद रता, वेदों के अनुयायी, वेदवाद रता, बहुत वेदों के बारे में बातचीत करते हैं,
और उनका संस्तुति करते हैं, वो लोग उनके बारे में बात की। पार्थ, हे पार्थ, न कभी नहीं, अन्य कुछ अस्ति है। इति का अर्थ है इस प्रकार, वादिनः यानी बोलने वाले, काम आत्मनः इंद्रिय तृप्ति के इच्छुक, स्वर्ग पराः स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक, जन्म कर्म फल प्रदान उत्तम जन्म तथा अन्य सकाम कर्म फल प्रदान करने वाला, क्रिया विशेष भड़कीले उत्सव, बहुलाम यानी विविध, भोग का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति, यानी 5 इंद्रियां, जो स्थूल इंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रियां मन बुद्धि तथा अहंकार, इनको इनकी तृप्ति के लिए कार्यरत जो रहते, भोग ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य गति प्रगति की ओर। तो बड़े ध्यान से सुनिए, प्रभुपाद जी इसका सरल अर्थ करते हैं। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर कुछ और नहीं। और आइए पढ़ते हैं तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। तो बीच बीच में जहां जहां मुझे लगेगा मैं उसके बीच में आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। और वैदिक लिटरेचर को जैसे हमने एक बार पहले हमने चर्चा की थी, तो लिटरेचर का मुख्यतः हम लोग उसको 3, वैसे तो वैदिक लिटरेचर को बहुत सारे अलग अलग तरीके से विभाजित किया जा सकता है। उनका विभाजन जैसे 4 वेद, पुराण है, फिर इतिहास है और मीमांसा है, न्याय शास्त्र है, वगैरह वगैरह, बहुत तरह से उसका विभाजन होता है। लेकिन मुख्यतः जब हम बात करते हैं तो वैदिक लिटरेचर 3 भागों में बटा हुआ है। उसको क्या कहते हैं? कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना का। एक ब्रॉड डेफिनेशन, कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। और वैदिक लिटरेचर का बहुत बड़ा भाग, ऑलमोस्ट यू कैन से कि 80% से भी ज्यादा, वैसे तो वैदिक लिटरेचर बहुत वास्ट लिटरेचर है, उसका कहते हैं कि 90% लॉस्ट हो चुका है। जो हमारे पास बचा है वो बहुत कम बचा हुआ, और उसमें भी जो मेजर चंक है, उसका मेजर पार्ट है वैदिक लिटरेचर का, वो क्या है? कर्मकांड, कर्मकांड, ज्ञान कांड। और उसके बाद कर्मकांड का अर्थ है कि हम कोई कार्य का अच्छा फल प्राप्त करना चाहते हैं, हम कोई अच्छे फल प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है, अच्छा जन्म, स्वर्ग की प्राप्ति, शक्ति, तो ये सारी चीजें हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं। तो प्लीज मेरा टैबलेट देना प्लीज, मैं थोड़ा सा रेफरेंस चाहिए था मुझे। आनंदमयी, टैबलेट देना थोड़ा सा प्लीज, मैं भूल गया। हरे कृष्णा। तो उसमें बहुत मेजर चंक श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में आता है। रेफरेंस, जस्ट अ सेकंड, आई जस्ट सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर टाइम वेस्ट। तो हम लोग देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में हम लोग देखते हैं कि उसमें बहुत सारे श्लोक दिए गए हैं, और उसमें
आपको कोई पर्टिकुलर चीज प्राप्त करनी है तो आपको इंद्र की, चंद्र की, सोम की, शिव जी की, पार्वती की, अग्नि की, बृहस्पति की, इस तरह से बहुत सारा उन्होंने एक श्लोक में बताया गया है कि आपको ये चाहिए तो इसकी पूजा करें, ये चाहिए तो इसकी पूजा करें। तो इसी प्रकार से वैदिक लिटरेचर में भी मुख्यतः इंद्र की और आपको बहुत सारे देवी देवताओं की जो भगवान कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदत्त है उनकी पूजा करने के लिए कहा जाता है। जैसे हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, ओम ह्रौं जूं सो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बांधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता ओम जूं ओम सो। और इसके साथ में आपको ये बीज मंत्र भी बोलना पड़ता है। फिर आपको शुद्धिकरण चाहिए, आपको जमीन पे सोना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, बहुत सारे नियम कानून। आप ऐसे ही इन मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते, ऐसे उच्चारण करेंगे तो दोष लगता है। उच्चारण भी सही होना चाहिए और उसका रिजल्ट क्या है, आपको अकाल मृत्यु से बच सकते हैं। मृत्यु से पूरी तरह नहीं बच पाएंगे, अकाल मृत्यु से आप बचेंगे या मृत्यु के भय से आपको कुछ हद तक मुक्ति मिल सकती है। भगवान शिव जो है उनको शक्ति प्रदत्त किया गया है, वो कृपा करते हैं। उसी प्रकार बहुत सारी चीजों के लिए बहुत सारे अन्य वेदों में बताया गया है कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति करनी है वगैरह वगैरह। परंतु उसके बाद में कहते हैं कामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। कि आपको अकामः कोई इच्छा नहीं, सर्व कामो वा बहुत सारी इच्छाएं, और या तो फिर मोक्ष की भी इच्छा है, आपको किसी प्रकार की भी इच्छा हो तो तीव्रेण भक्ति योगेन, भक्ति योग को बहुत दृढ़ता से अपना करके यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष यानी भगवान श्री कृष्ण यज्ञ यानी पूजा सेवा करते। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि अल्पज्ञ व्यक्ति जो है वे चाहते हैं कि हमारा लाइफ ठीक से चलना चाहिए, धन धान्य रहना चाहिए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन। हम लोग जैसे नॉर्मली जो आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का, सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन। तो देखिए पूरा फोकस का सुख संपत्ति आवे यानी इंद्रिय तृप्ति है, और कष्ट मिटे तन का, ये तन का जो कष्ट मिटे यानी ये फिर भी आपका जो भौतिक इंद्रिय उनको कष्ट नहीं होना चाहिए, उनको सुख आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है ये अल्पज्ञ व्यक्ति है, ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, खाली इंद्रिय तृप्ति की बात सोच रहे हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम इसकी बात नहीं सोच रहे। तो अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए, अच्छा इस जीवन में तो अच्छा सब कुछ चल रहा है, तो अब स्वर्ग में भी आनंद उठाने के लिए, मतलब इस जीवन के बाद स्वर्ग प्राप्ति हो। लेकिन आगे जाकर के भगवान यही कहेंगे, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोका विशन्ति। पुण्य कर्म करते हैं, वेदों के अनुसार सारे कार्य करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, बहुत सारा दान पुण्य करते हैं, एवरीथिंग इज ऑल राइट, तो पुण्य अर्जित होते हैं, स्वर्ग प्राप्ति भी हो जाएगी उसमें, इस जीवन में भी अच्छा होगा और स्वर्ग प्राप्ति भी होगी। तो स्वर्ग प्राप्ति के बाद क्षीणे पुण्य, और जब स्वर्ग प्राप्ति उतने टाइम तक है जितना करेंसी आपके पुण्यों की करेंसी जब तक चलेगी वहां पे आप स्वर्ग में आनंद भोगेंगे, और क्षीणे पुण्य मर्त्यलोका विशन्ति, पुनः आपको इस मृत्युलोक में आना पड़ेगा। तो वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक कुछ नहीं है। तो कर्म कांड का जो विभाग है 80% या इवन ज्ञान कांड भी, जहां मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध हैं, क्योंकि
व्यक्ति पूर्ण आनंद में रहना चाहता है, और पूर्ण आनंद का जो पराकाष्ठा इस जीवन में देखी जाती वो है स्त्री संग, या स्त्रियों के लिए पुरुष का संग। मदिरापान और तरुणियां, स्त्रियां वहां उपलब्ध है, और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य। वहां पे इतना ऐश्वर्य है, ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग में इतना ऐश्वर्य है कि आपको यू डोंट हैव द टाइम टू थिंक कि यहां जाऊं कि यहां जाऊं। ऑल द टाइम यू आर, एक जगह से निकले दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, मतलब सब आप कहीं गायन, नृत्य, भोग विलास, तरुणियां, मदिरापान, और ये सब पूरा टाइम इसी में निकल जाए। और वेदों में स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिसमें ज्योतिषोम यज्ञ प्रमुख है। और इन सब यज्ञों के लिए प्रचुर मात्रा में संपत्ति लगती है, मतलब आपको काफी एफर्ट लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही प्राप्त हो। और वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए। और अल्प ज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है, यही है वैदिक लिटरेचर में जो बताया गया है, उसमें सारा अभिप्राय इतना ही है कि यज्ञ संपन्न करें, दान पुण्य करें, और स्वर्ग प्राप्ति हो, और इस लोक में भी सुख संपत्ति घर आ। और ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित होना पाना अत्यंत कठिन है। नाउ इज चेंज ऑफ डायरेक्शन। कृष्णा कॉन्शियसनेस में कार्य करने के लिए फिर आपको अपनी इंद्रिय तृप्ति में, मेरा मन सोने के लिए कर रहा है, मेरा मन अभी कुछ मूवी देखने के लिए कर रहा है, तो मैं अभी क्लास में क्यों बैठूंगा? क्यों मैं इतना मेहनत करके पढ़ूंगा, समझूंगा और समझ के अपना जीवन में उतारूंगा, और फिर इसको लोगों में प्रचार करूंगा, और कृष्ण भावनामृत के लिए आवश्यक जो कार्य है, उपासना करूंगा भगवान की, क्यों करूंगा? इससे शरीर को कष्ट है भाई। एक ही तो जीवन मिला, इसी जीवन में मेरे को सब कुछ भोगना है। किसने देखा इस जीवन के बाद, मृत्यु के बाद कौन कहां जाए? तो इसको अल्प ज्ञानी मनुष्य कहा गया। सॉरी टू से, इट माइट हर्ट मेनी ऑफ यू, बट दिस इज द रियलिटी एज पर द शास्त्र, इट्स नॉट माई वर्ड्स। सुमेधसा, विचक्षण, ऐसे वर्ड जो यूज किए जाते हैं, शास्त्रों में यूज किए जाते हैं, विशेष रूपेण देखते हैं, जो विशेष रूप से, क्या कौन देखते हैं? जो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, दूर किस देख सकते हैं, अभी के एक्शन से एंड रिजल्ट देख सकते हैं क्या होने वाला, जिसको कहते हैं दूरदृष्टि। और वो दृष्टि ऐसी है कि इस जीवन से तक नहीं, इससे परे भी। हमारे संतों मुनियों ने इतना देर तक तपस्या करके, सालों सालों तक, वर्षों वर्षों तक तपस्या करके यही निष्कर्ष निकाला। ब्रह्मा जी ने इतने हजारों वर्षों तक तपस्या की, क्योंकि चारों तरफ अंधकार था, क्या करें कुछ मालूम नहीं। तो उनके कानों में दो वर्ड सुनाई दिए, भगवान ने दो वर्ड किए, त और प। कहा गया है, श्रीमद् भागवतम में लिखा गया, तब करें। उन्होंने तप किया, तब उनको तेने ब्रह्म कवे आदि कवे, तो ब्रह्मा जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्योंकि उन्होंने भगवान की को, मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में उनको, उनकी कॉन्शियसनेस जब प्योरीफाई हुई, तब उनको भगवान ने ज्ञान दिया। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयात। तो किस प्रकार सृष्टि करनी चाहिए, उनको फिर तब उस ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उन्होंने आगे का सारा कार्य भगवान के आदेश के अनुसार किया। तो आगे चलते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। और उसमें प्रभुपाद जी एनालॉजी देते हैं, जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना ये जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा, असक्त रहते। विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति, विषैला वृक्ष है, उसके फूल बहुत सुंदर है, तो व्यक्ति उसमें आसक्त हो जाता।
और फूल उसको इतने अट्रैक्टिव लगते हैं कि वो भूल जाता है कि ये वृक्ष जो है इसका मेरे को मतलब नेगेटिव रिएक्शन मिलने वाला है, कुछ मेरे को इसको हानि पहुंचेगा मुझे। और उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वार्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग, स्वार्गिक ऐश्वर्य और उससे जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहे। तो मैं ये कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, वी आर जस्ट साधकास। साधकास मतलब हम साधना कर रहे हैं। हम लोग को ये नॉलेज प्रभुपाद जी के कृपा से मिला है, मिल रहा है, और पूरी तरह उसमें हम लोग दक्ष नहीं है। परंतु हम लोग इसको साधक हैं, साधना करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग साधना करने की कोशिश कर रहे हैं और गुरु की कृपा से इन प्रयासों में सफलता मिलने का चांस बढ़ गया। बस इतनी सी बात। हमें अपने आप को बार बार ये रिमाइंड कराना, आपको बोलते समय और आप सुन रहे हैं तो सुनते समय, और कॉन्स्टेंटली याद कराना है। इसमें अभी आगे हम कर्मों के बारे में देखेंगे, तो प्रभुपाद जी कर्मों के बारे में भी कहते हैं। अगले कुछ श्लोकों में 47 श्लोक में आएगा कि किस प्रकार से कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं, है ना। एक होते हैं आपके इच्छित कर्म, फिर आपके कुछ ऐसा था वहां पे, जस्ट सेकंड, नित्य कर्म। नित्य कर्म में मतलब आपको करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपातकालीन कर्म, इमरजेंसी में जो आपको कुछ कार्य करने पड़ते हैं, इमरजेंसी पैदा हो गई दैव योग से तब। और उसके बाद इच्छित कर्म, जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारी डिजायर्स हैं। अब डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए हमारे को कुछ कष्ट करना पड़ेगा। तो 3 प्रकार के कर्म बताते हैं। तो यही इन कर्मों में हम उलझे हुए रह जाते। तो मेन रूप से अज्ञानी व्यक्ति क्या है, स्वर्गिक ऐश्वर्य को एक पिनाकल पे देखता है। टॉप मोस्ट अचीवमेंट ऑफ द लाइफ इज टू हैव गुड लाइफ, वी आर राइट, गुड लाइफ, वी आर राइट फॉर गुड टाइम। तो उसके लिए मेहनत करो और जी तोड़कर मेहनत करो। सब क्या कर रहे थे कि टॉप मोस्ट हमारी अचीवमेंट है कि बस जी तोड़कर मेहनत करो और सुख सुविधा इकट्ठा करो, और बस दिस इज व्हाट आई हैव फुलफिल्ड माय लाइफ एंड आई हैव लिव्ड माय लाइफ, दैट्स ऑल। और उसके बाद व्यक्ति जब बुढ़ापे में आता है तो उसमें सब कुछ उसको रोग भी सताते हैं, उसको सारी चीजें दुख तकलीफ होती है, रिलेशंस में प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे बात नहीं सुनते हैं, कोई हेल्प नहीं करता है, सब अपने अपने कार्यों में लगते हैं और हेल्प की जरूरत है, मिलती नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत सारी तकलीफें शुरू हो जाती हैं। सब कुछ होते हुए भी हम लोग कुछ नहीं कर पाते, मरना नहीं चाहते, परंतु मृत्यु सिर पे खड़ी रहती और एक दिन छोड़ करके जाना पड़ता है। कितना भी हम कह लें कि वी आर सेटिस्फाइड इन दिस लाइफ, बट मृत्यु के मुख में कोई जाना नहीं चाहता है, रोग के मुख में कोई जाना नहीं चाहता, परंतु ये सब चीजें अपने टाइम के हिसाब से आएगी ही आएगी। तो हम उस समय के लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी कॉन्शियसनेस की तैयारी कर रहे हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस से हम आगे बढ़ जाएं, ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा भगवान भगवत गीता में कहते हैं। तो वेदों के कर्म कांड के भाग में कहा गया है, अपाम सोम वृता अभूमम तथा अक्षयम हवै चतुर्मास्य अयाजिना सुकृतम भवति। यानी इसका क्या अर्थ है, दूसरे शब्दों में जो लोग चतुर्मास का तप करते हैं वे अमर तथा सुखी रहने के लिए सोम रस
पीने के अधिकारी हो जाते हैं। और यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यधिक इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो। और ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में वे विशेष आसक्त रहते हैं। तो अब देखिए, अभी जैसे अभी चतुर्मास से चल रहा है, 4 महीने जो बारिश के ये रहते हैं, अश्विनी, कार्तिक, श्रावण, भाद्रपद और अश्विनी और कार्तिक, ये 4 महीने जो है ये जो है चतुर्मास्य के कहलाते हैं। और चतुर्मास्य है कि ये तपस्या के लिए 4 महीने हैं, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा भगवान के नामों का जप करना चाहिए। और कुछ कुछ चीजें अपनी इंद्रिय तृप्ति है, जैसे श्रावण में जैसे शाक नहीं खाना चाहिए। तो कुछ लोग उसको साइंटिफिक रीजनिंग देते हैं, परंतु बात यही है कि उसमें अपनी इंद्रियों को कुछ कुछ चीजों से कंट्रोल करना चाहिए। कि दूध के बिना आदमी नहीं रह सकता, दूध से उपवास रखते हैं। फिर दही के 1 महीना दही नहीं खाते हैं, 1 महीना एक्चुअली सभी दाल वर्जित है, परंतु उड़द की दाल, कोई एक दाल पकड़ के उसको, जैसे उड़द की दाल लोग पसंद करते हैं खाना, उससे वर्जन करते हैं, उसको नहीं खाते हैं। और भगवान के नामों का अधिक से अधिक जप करते हैं। अपना जितना भी टाइम, जैसे अपने नित्य साफ सफाई के लिए जैसे शेव करना है, तो कई शेव नहीं करते हैं, नाखून नहीं काटते, परंतु उसके वो नामों के लिए, मतलब नाखून नहीं काटेंगे, शेव नहीं करेंगे, लेकिन उसका क्या है कि वो टाइम बचा करके भगवान का जप करना है, वो नहीं होगा, बाकी सारा कार्य कर लेंगे। मैंने महाराष्ट्र में देखा है कि चतुर्मास्य में बोलते हैं चतुर्मास्य में मांस नहीं खाएंगे, मदिरा नहीं पिएंगे, तो वो गटारी अमावस्या बोलते हैं कोई ऐसी। तो वहां पे देखते हैं कि जैसे ही चतुर्मास्य शुरू होने वाला है, वो उससे पहले दिन वो 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन होती है, शराब की दुकानों में भी और मांस की दुकानों में। और जैसे ही चतुर्मास्य खत्म होगा, तब भी वो लाइन लग जाएगी कि 4 महीने कुछ नहीं खाया, अब चलो फिर से। तो इस तरह से बात है। तो कहाँ कॉन्शियसनेस है? चतुर्मास तो ट्रेन करने के लिए है कि हमको धीरे धीरे, वैसे तो छूट ही जाएगा। अब इतना पैसा कमाने के बाद में बीमारी लग गई, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई या शुगर की प्रॉब्लम हो गई, तो आप जो चीज आपको पसंद भी हो वो भी नहीं खा सकते हैं, या कुछ खा भी सकते हैं बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, आपको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो वैसे भी छूट ही जाता है किसी तरह से, सब कुछ होते हुए भी नहीं कर पाएंगे। परंतु हमें अपनी कॉन्शियसनेस प्रिपेयर करनी है। कॉन्शियस भगवान के जो वाक्य हैं कि क्या हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, कहाँ हमको प्रायोरिटी देना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इन द वेदास देयर आर मेनी एल्यूरमेंट्स फॉर एलिवेटिंग oneself to higher standard of life. Just like in this life, the father says, my dear boy, if you have become highly educated, you'll get a very nice job and with a very good salary, and so you'll have a nice apartment and nice wife and children. Just as there are these allurements for enticing one to accept the materialistic way of life, there are many such allurements in the Vedic literature. है ना, इस जीवन में देखते हैं कि पिता बोलता है कि आप पढ़ाई करो, अच्छा जॉब करो, ऐसा करो, वैसा करो, अच्छा घर खरीदो, शादी करो, बच्चे होंगे तो you'll enjoy लाइफ। तो उसके लिए आप मेहनत करो। इसी तरह से वैदिक लिटरेचर में है कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भी ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो, ये पाठ करो, ऐसा करो, तो आपको सारा कुछ आपका अच्छा हो जाएगा। बट ये मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ, खाली भौतिकता के प्रति आसक्त रह करके उसके हिसाब से कार्य करना। And people are allured to execute such and such pious activities so that they can be elevated to such and such higher planets, where they can get such and such high standard of life. This is explained here, but Krishna says, don't be misled with these allurements. बोलते हैं कि इनके प्रति आप जो है इससे don't get misled,
आप इससे मिसलेड ना हो जाए, यानी क्या कहते हैं मिसलीडिंग को, कि आप रास्ता ना भटकें। ये सारी चीजें दी गई हैं, कोई आपको चीज सही चीज से प्राप्त करनी है तो ये तरीके हैं डेफिनेटली, बट ये अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ नहीं है। दिस इज नॉट द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ, सो डोंट गेट मिसलेड। बहुत सारी वेदों में ऐसी यामिमा पुष्पिताम वाचा, और ये सब दिखावटी शब्द है। पुष्पिता मतलब फ्लावरी लैंग्वेज है। वेदों में बहुत सारी चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं फ्लावरी लैंग्वेज में, तो लोग बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण करते हैं और इस तरह से इंद्रिय तृप्ति के प्रति एफर्ट लगाते हैं। तो उसी तरह से चतुर्मास का भी हमने डिस्कस किया, और बोलते हैं कि वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में बहुत आसक्त रहते हैं। जैसे अभी लोग माता की चौकी लगाते हैं, तो माता की चौकी में पूरा रात भर जागरण होता है, इतने का जागरण, इतना लोगों को बुला करके उनको खाना आना खिलाते हैं, और ये सब अल्टीमेटली क्या चाहते हैं, अपनी ईगो भी सेटिस्फाई करते हैं। और मजा आ गया, तब भजन कीर्तन हुआ, मजा आ गया। भजन कीर्तन हम लोग भी करते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस इन द कॉन्शियसनेस। माता की चौकी अपने घर की सुख शांति के लिए की जाती, इसमें धन धान्य की वृद्धि हो इसके लिए की जाती। और कृष्णा कॉन्शियसनेस में भजन किया जाता है भक्तों और भगवान की प्रसन्नता के, उनका गुणगान किया जाता है, उनकी प्रसन्नता अहेतु की, बिना किसी हेतु के, अप्रतिहता। और उसमें कोई ऐसा नहीं है आज किया कल नहीं करे, अप्रतिहता, विदाउट एनी ब्रेक। तो ये आत्मा सुप्रसिद्धि, और उसमें आत्मा का प्रसन्नता है, आत्मा को उसका भोजन मिल रहा है। इंद्रिय तृप्ति की वस्तु में आपकी आउटर बॉडी को तो मिल रहा है सब कुछ, लेकिन आत्मा सुप्रसिद्धि ऐसा जरूरी नहीं है। कोई ना कोई रिलेशन, कोई ना कोई चीज आपको तकलीफ दे दे, परंतु कृष्ण कॉन्शियसनेस व्यक्ति समझता है, तत्तेनुकंपानु सुसमीक्षमाणम पुंजाने वात्मा कृतम विपाकम ऋग वाग वपुर्भि विदधान नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे साधाय भाव। वो एक्सेप्ट करता है ये सारे मेरे कर्मों के जनित, मेरे को जो दुख आ रहे हैं कर्मों जनित है, और उससे वो ये सब एक्सेप्ट करते हुए भगवान को नमस्ते करता है। हृद वाग वपुर, हृदय से, वाणी से और शरीर से भी भगवान को हमेशा प्रणाम करता, और इस तरह भक्ति करते हुए वो भगवान के धाम जाने का अधिकारी बन जाता। ऐसा भागवत, श्रीमद् भागवत बताती है। तो क्या करना चाहिए? सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाया जाए? नहीं, ऐसा नहीं कहा जाए। यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, भगवान आगे कहेंगे जाकर, यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो स्वयं से होने वाला लाभ है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, उसके पीछे जबरदस्ती भागना नहीं। हाँ, हमें बच्चों की पढ़ाई करवानी है, अपने अपने भाग्य के अनुसार सबको वो चीज मिल जाए। हम लोग कई बार चीजों के पीछे बहुत भागते हैं, परंतु हमें चीज प्राप्त नहीं होती है, या बहुत भागने के बाद प्राप्त भी हो जाती है, परंतु मिल जाने के बाद उसके और आयाम कुछ नए पैदा हो जाते हैं, जो हमारे को फिर दुख तकलीफ देना शुरू कर देते। तो सब कुछ छोड़ने की बात नहीं है, जोड़ने की बात है। किस तरह से अपने जीवन की शैली को भगवान के निमित्त, या जो भी हम लोग कमा रहे हैं, किस तरह से उसको भगवान की सेवा में लगाया जाए, भगवान की अच्छे से सेवा की जाए, और उसमें संतुष्टि है डेफिनेटली। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान है, जिनमें दैवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोम रस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निस्संदेह विषयी है, अतः ये वे लोग हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त है। सुख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अस्थायी है, इट्स टेम्परेरी। यही संस्पर्श जब होगा, दुख योनि एवते, दुख योनि क्यों है, दुखों के उद्गम स्थान क्यों है, आद्यंतवंत कौनते, क्योंकि इनका बिगिनिंग है और एंड है।
बिगिनिंग में तो थोड़ा आपको दे देंगे प्रसन्नता, लेकिन जब एंड आएगा तब आपको दुख होगा, अगर ये छूट रहा है। आदि अंत वंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ऐसा नहीं है कि वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं। आई एम सिटिंग इन अ नाइस काउच एंड एवरीथिंग इज ऑल राइट इन नाइस अपार्टमेंट, एवरीथिंग इज ऑल राइट, बट इसमें ही रमण करना शुरू कर दें कि अब मेरा अच्छा घर है, बस लेट के आराम करूं, मैं ये करूं, मैं अपना जो नित्य कर्म है वो ना करूं। ऐसा नहीं, न तेषु रमते, इसमें रमना नहीं है। हाँ, वो अब यदृच्छा लाभ संतुष्टो, मेरे को अपने भाग्य से मिल गया है, ओके, मैं उसको अपने रूटीन में है, उसको एंजॉय कर रहे हैं, दैट्स ऑल राइट। उसके पीछे भागता नहीं, बहुत ज्यादा मैंने एंडेवर करके मैं उसके पीछे पीछे भाग करके अपना सारा टाइम उसमें वेस्ट कर दूं, तो मैं अपने घर को कैसे अरेंज करूं? अपने घर को अरेंज करूं अच्छा, सो दैट आई कैन सर्व द लॉर्ड वेरी नाइसली, कंफर्टेबली, तो मेरा टाइम टू टाइम सारा भगवान की सेवा में काम हो जाए। टाइम टू टाइम में प्रचार कार्यों में, जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है, वैसा करूं। तो इस प्रकार से हम लोग अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं, क्योंकि आनंद खाली भौतिक स्तर पे नहीं होता है। आनंद जो है मानसिक कॉन्शियसनेस लेवल पे भी आनंद होता है, हायर टेस्ट है इसको। रसोप्यसम रसवर्जम परम दृष्टवा निवर्तते। जब हायर टेस्ट आता है तो लोअर टेस्ट अपने आप खत्म हो जाता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? अब अगले श्लोक में भगवान बताते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो अभी पीछे व्यवसायात्मिका बुद्धि की बात की गई है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं यू शुड मेक योर डिटर्मिनेशन, in this life I shall execute Krishna consciousness in such a way that after leaving this body I will enter the spiritual world and go directly to Golok Vrindavan Krishna Loka. This is called व्यवसायात्मिका बुद्धि। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अपने को दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा। अरे भौतिक कार्यों के लिए भी हम दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। कोई एग्जाम क्रैक करना है तो हम लोग 5-6 महीना सब कुछ छोड़ छाड़ करके कुछ भी नहीं देखेंगे, बैठ जाएंगे और उसको अचीव कर लेते हैं, परंतु दैट इज ऑल्सो टेम्परेरी, नॉट दैट दिस शुड नॉट बी डन। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि ये नहीं करना चाहिए, करने की जरूरत है, परंतु जीवन के हायर डायमेंशन को भी समझने की जरूरत है। एक बार चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में टूर कर रहे थे, तो एक देखते हैं एक अनपढ़ ब्राह्मण भगवत गीता का उल्टी किताब लेके बैठा है और पन्ने पलट रहा है, कुछ समझता नहीं है, उसको पढ़ना नहीं आता एक्चुअली, और वहां पे तस्वीरें देख रहा है, और तस्वीर में भगवान कृष्ण जो है अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं और वो कंटिन्यूसली स्क्राइब। तो बहुत सारे ब्राह्मण आके उसका मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं और जी कौन सा अध्याय पढ़ रहे हो, कहाँ पहुंचे, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं। दे वेरी वेल न्यू, ये सब लोग जानते हैं कि इसको पढ़ना नहीं आता है। महाप्रभु गए, बोले भाई क्या कर रहे हो और रो क्यों रहे हो तुम? बोलते जी मेरे गुरु ने मेरे को बोला भगवत गीता पढ़ो, पर मैं कोशिश कर रहा हूं परंतु मुझे पढ़ना नहीं आता। वो तो पढ़ना नहीं आता तो तुम समझते नहीं हो, फिर रो क्यों रहे हो भाई? तो जब मैं तस्वीर देखता हूँ कि भगवान जो है अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, और इतनी बड़ी पूरे इज मास्टर ऑफ एंटायर यूनिवर्स, सभी लोगों के वो स्वामी है, और वो अपनी पोजीशन से नीचे आकर के अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, और अर्जुन उसके दाएं कंधे पे लात मारता है तो दाएं चलते हैं, बाएं कंधे पे लात मारता है, अर्जुन की लातें खा रहे। कितने महान है मेरे प्रभु। और मैं जब ये देखता हूं कि भगवान इतने करुणावान है, अपने भक्तों का लिए वो लाते भी खाते हैं, उसका रथ भी हाँकते हैं, तो मेरे ये देख करके मेरी आंखों से आंसू निकल गए। महाप्रभु ने कहा वास्तव में गीता का सही अर्थ तुमने समझा,
तो ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत सारा धन संपत्ति ऐश्वर्य होने पर ही हमें आनंद की प्राप्ति होती है। परमानंद के लिए ये सारी चीजें, भौतिक चीजों की जरूरत नहीं है, कॉन्शियसनेस की डेवलपमेंट जरूरी है, और खास करके कृष्णा कॉन्शियसनेस। यही प्रभुपाद इन सभी श्लोकों में बताने की प्रयास कर रहे हैं। और भगवान कहते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहत चेतसाम, ये चेतना का हमारी अपहरण कर लेते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता, व्यवसाय का बुद्धि नहीं आती। समाधि, हमने समाधि का पिछली बार भी, सम्यक रूपेण स्थिता इति समाधि। जब धी यानी बुद्धि सम्यक पूरी रूप से भगवान के चरणों में या भगवान की लीलाओं में या भगवान के रूप सौंदर्य में फिक्स हो जाती है, तो उसको समाधि कहा जाता है। यानी स्थिर मन, मतलब इट विल नॉट गो हियर एंड देयर, इट विल बी देयर, फिक्स्ड अप। और वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक अधीयते अस्मिन्नात्म तत्व यथात्म्यम, जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पे शास्त्रों से उठा करके समाधि का अर्थ समझाते हैं। और जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा वो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी संभव नहीं, और माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त हो। प्रॉब्लम क्या है, एक बार एक कथा आती है शास्त्रों में। एक बार एक सन्यासी, उनका एक शिष्य था, शिष्य गुरु चेला साथ में रहते। तो गुरु ने कहा कि मुझे कहीं जाना पड़ रहा है 1 साल के लिए, तो आप एक काम करना, अपनी साधना अच्छे से करना। तो बोला ठीक है। तो चेला अकेला रहने लगा। उसके पास एक ही अंग वस्त्र था, कौपीन था, और अपना जो भी सन्यासी लोग का एक ही वस्त्र था। तो वो उसी को रात को सुखा सुखू के सुबह पहनता था। और क्या हुआ कि उस वस्त्र को देखता है कि वो अपना साधना में लगा था, तो एक चूहा आके काट जाता है। तो देखा है तो वस्त्र एक ही था मेरे पास, उसको काट के चला गया। तो बड़ा परेशान हुआ। किसी ने कहा भाई एक चूहा काट गया, तो एक काम करो, एक बिल्ली को पाल लो, वो चूहे को खत्म कर देगी। अब उसने बिल्ली लेके आया तो चूहा तो भाग गया। अब बिल्ली को कुछ खाने के लिए चाहिए, तो इधर उधर सारे चीजों को दूषित करने लगे। बोले इसको तो दूध चाहिए, बिल्ली को दूध पसंद होता। अब दूध कहाँ से लाए? अब ये बोला दूध, अरे दूध क्या है, वो तो पुराना वक्त था। तो बोलते कि इसमें गाय ले आओ भाई, गाय पाल लो, इधर दुनिया भर का चारा चराते रहना और पालते रहना। अब बिल्ली को पालने के लिए, वो दूध देने के लिए गाय लेकर के आया कि दूध रहेगा, थोड़ा बिल्ली को पिलाऊंगा, थोड़ा मेरा भी चल जाएगा। अब गाय पालने के लिए उसको श्रम करना पड़ गया, रोज उसको ले जाना पड़े। बोला भाई ये गाय को पालने तो मैं अपनी साधना मेरी ऐसे होगा। बोले गाय को पालना, अरे भाई ये क्या काम क्यों नहीं करते, शादी क्यों नहीं कर लेते भाई? तो 1 आध महीना उसने बिल्ली से ऐसे किया, फिर गाय पाल ली, फिर अब वो दूध तो आने लग गया। अब बोले शादी करना, तो उसने, किसी ने बोला फलाने उसने शादी करके ले आया एक वाइफ, शादी करके ले आया तो क्या बच्चे हो गए। तो 1 साल के अंदर ऐसा डेवलपमेंट हो गया कि 1 आध 2 महीने के अंदर उसने शादी कर ली इस तरह से, फिर उसको बच्चा हो गया। अब जैसे ही आया तो अपने वो दुनिया भर के संसारिक कामों में आसक्त हो गया। साल बाद उनके गुरुजी आए, बोलते देखते हैं कि यहाँ तो एक अच्छा खासा घर बना हुआ है, वहां पे गाय पल रही है और इस तरह से बच्चा खेल रहा है। बोले जी फलाना मेरा शिष्य था, आप जानते हैं क्या? बोलते जी मैं ही आपका शिष्य हूँ। बोले ये क्या किया तूने? मैं तो तेरे को साधना करने के लिए कह गया। तो बोले ऐसा ऐसा हो गया। तो देखो कर्मों का चक्कर एक से दूसरे में कैसे फंसाता है, हंसते चले जाते और अपना मूल उद्देश्य भूल जाते। तो मैं इसलिए बोल रहा था ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। तो जब
इनिशियल स्टेज में बहुत डिबेट होता है, ऐसा कर दें, ऐसा छोड़ दें क्या, ऐसा कर दें क्या, परंतु ऐसा छोड़ने तोड़ने की बात नहीं है, कॉन्शियसनेस की बात है। आप किसी के पैराडाइम पैराडाइम अब कोई कोई बच्चा पढ़ता है, क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, तो फर्स्ट वही आता है जिसको समझ में आ जाता है मेरे को हर दिन का हर दिन काम करना है, हर दिन जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको मैंने करना है, सॉल्व करना है, टीचर की बात माननी है, उसकी गुड बुक्स में रहना है और मैं उसमें मेहनत करनी है, तैयारी करनी है, उसको समझ में आ जाता है और मैं इस तरह करते करते मैं फर्स्ट आ सकता, तो उसका एक लक्ष्य बन जाता। तो उसी प्रकार से तो बात ये नहीं है कि हमको कुछ छोड़ देना है या पकड़ लेना है, जिसकी समझ में आ गया तो वो तो प्रपंच में पड़ेगा नहीं, क्योंकि वन थिंग लीड्स टू अनदर, और ऐसा करते करते जीवन बीत जाता है। फ्लैश ऑफ सेकेंड हम लोग अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि कब हम यंग थे, कब हमने अपना पढ़ाई की, कब हम कॉलेज में गए, कब हम वहां से नौकरी में लग गए, कब कैसे हमारा सारा परिवार इकट्ठा हो गया। एंड नाउ इफ वी लुक बैक, फ्लैश ऑफ विद अ स्नैप ऑफ फिंगर वी कैन थिंक सारा टाइम ऐसे बीत गया। और अब मुझे अध्ययन करना है तो मेरे 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 सामने पहाड़ खड़ा है, मैं क्या क्या पढ़ूंगा, मेरे पास वक्त ही नहीं है। तो इस तरह से लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारे को लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमारे को अपनी कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई करनी है। तो बाहरी तौर पे हमारे पास ऐश्वर्य है नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो आगे ये जो अभी शुरू हो जाएगा, ये बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग वो चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग फिलोसफी है, जिसको अपने जीवन में हम उतार सकते हैं, प्रोवाइडेड हमको प्रयत्न करना हो, दृढ़ निश्चय रहना हो। और अब आगे जाके 18वें अध्याय में ब्राह्मण की क्वालिटी क्या है पढ़ेंगे, तो एक दृढ़ निश्चय उसमें एक क्वालिटी रहती है। सो आई एम जस्ट, मैं एक तीसरा पढ़ सकता हूँ। और भगवान तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं अर्जुन को, त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। कि क्या कहते हैं कि वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, मुख्यतः वही है। और ये अर्जुन इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, क्योंकि ये भौतिक प्रकृति है ही तीनों गुणों का समन्वय। तो स्वस्थ द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। सच ए डीप स्टेटमेंट, ट्राई टू कॉन्टेम्पलेट समटाइम्स। आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्या कह रहे हैं। समस्त द्वैतों, लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। आत्मपरायण बनने के लिए बहुत सारी चीज, अपने आप को किस तरह से चिंता मुक्त किया जाए। आज के जमाने में तो पहले आप ऋण मुक्त हो जाओगे, और हम समझते हैं कि बैंक के लोन से मुक्त हो जाए तो हम ऋण मुक्त हो गए। देव ऋण, पितृ ऋण, बहुत सारे ऋण हमारे पे रहते हैं, इनका हमको पता ही नहीं है। ऋण मुक्त कैसे हुआ जाए? ब्रह्मनिष्ठ होकर के व्यक्ति ऋण मुक्त हो सकता है। गरुड़ पुराण आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया ब्रह्मनिष्ठ क्या। अब यह पितृपक्ष चल रहा है, तो पितरों का ऋण है हमारे ऊपर, तो पितृपक्ष में हम लोग उनके प्रति श्राद्ध करके उनको ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे हम कुछ देंगे तो वहां उनको प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो इसके ऊपर भी पूरा साइंस है, अभी नहीं इनके ऊपर चर्चा करूंगा, परंतु ये सारे ऋण से हमको मुक्त होना पड़ता है मटेरियल लाइफ। और आध्यात्मिक जीवन अपने को आध्यात्मिक से ओतप्रोत कर लेंगे तो ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति के लिए कोई ऋण नहीं है। जो व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है उसके लिए किसी भी ऋण की, उस सारे ऋण चुकता हो जाते हैं। तो
वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। अच्छा, ये मैंने पढ़ दिया। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है। कोई कर्म करते हैं तो उसका फल मिलना चाहिए, और जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है, और कर्मों का फल ही बंधन का कारण है, क्योंकि उनका फल भुगतने के लिए आना पड़ेगा। अगर इस जन्म में अच्छे पुण्य करते हैं तो उन पुण्यों का फल भुगतने के लिए या तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, या गलत कर्म तो नरक में जाएंगे, नहीं तो इसी में दोबारा से आएंगे, तब अपने कर्मों के फलों को, जो बाद में छोटे कर्म बच जाएंगे, वो यहाँ आके हमको भुगतने होंगे। और वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। सकाम कर्मों का उद्देश्य है कि आप अच्छे से अपना कार्य प्रतिपादित करें। ऐसा नहीं उल्टा सुल्टा कि मेरे को ये चीज की इच्छा है तो मैं जाके चोरी डाका डाल लूं और जाके ये चीजें प्राप्त कर लूं। उसके लिए मेहनत कीजिए, और उसके लिए राइट डायरेक्शन है, किसी की उपासना कीजिए, वो कृपा करेंगे तो आपको दे भी देंगे। लेकिन अल्टीमेट एम क्या है कि ऐसे ऐसे करके इनके प्रति आपको इनका जो है व्यर्थता महसूस होनी चाहिए कि ये सब व्यर्थ है। जब वो व्यर्थता व्यक्ति को महसूस हो जाती है, तब वो अल्टीमेट एम की तरह, अरे वास्तव में सत्य क्या है, तब वो सोचने की कोशिश करता है। तो उस क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल पहुंचने का यही लक्ष्य होना चाहिए। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि ये वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और मैंने बताया कि कर्म कांड से ऊपर उठ के ज्ञान कांड में, ज्ञान कांड से ऊपर उठ करके उपासना कांड में, जिसमें भगवान की सेवा अर्चना, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना, उस लेवल तक उठना होगा। परंतु वो वैदिक लिटरेचर का बहुत छोटा पार्ट, और नॉर्मली उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, इसी में फंसे रह जाते। यामीमा पुष्पिताम वाचा, जो फ्लावरी लैंग्वेज है वैदिक लिटरेचर की, उसमें फंस जाते। और इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा बंधन से छूटने का उपदेश देता है। अपनी इच्छाओं की वजह से हम लोग इस मृत्यु लोक में आ जाते हैं, और भगवान ने इसमें से निकलने का भी रास्ता बताया है। तो हमको जब यहाँ पे आकर के यहाँ की व्यर्थता महसूस होगी, तब हमको यहाँ से निकलने का उपाय करना हो, और उसका भी रास्ता बताया पूरा। कैसे? कृष्ण कॉन्शियसनेस के द्वारा। जब हम पूरी तरह समाधि में स्थित हो जाएंगे, भगवान की हमारे में समाधि लग जाएगी, तो हमारे में निकलने का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। जब इंद्रिय तृप्ति का कार्य यथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं, तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं, और उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है, और उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। उपनिषद मतलब जो भगवान के पास, उपनिषद उपवास जैसे बोलते हैं ना, उपवास यानी भगवान के नजदीक बैठना। उसी तरह से उपनिषद भगवान के समीप जाने का जो रास्ता हमें बताते हैं। जब भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती, पर मनुष्य को चाहिए कि वह सुख दुख तथा शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे, और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। तो यहाँ पे सहन करने की बात की जाए, सहना सी। आगमा पाइनो नित्या ताम तितिक्षस्व भारता। भगवान आगे जाकर कहेंगे कहीं पे कि क्या था श्लोक, वो मैं दिमाग से, लेकिन दूसरी लाइन मैंने बता दिया आपको। आगमा पाइनो नित्या शीतोष्ण सुख दुखदा, शीतोष्ण सुख दुख आगमा पाइनो नित्यास तांस तितिक्षस्व भारता। ये भारत उसको सहन करना सकता। तो जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है, तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त। आई एम जस्ट एग्जॉस्टिंग माय टाइम लिमिट, तो सॉरी 1 or 2 मिनट।
तो ये द्वैतता क्या है, इसके ऊपर में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, ड्युअलिटी मीन्स दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड समथिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ऑपोजिट, है ना, कि आप कोई चीज को नहीं समझ सकते हैं जब तक उससे उल्टी चीज आप समझे नहीं, है ना। जिस तरह से अंधकार है, अंधकार होगा तब आपको लाइट की इंपॉर्टेंस का मालूम पड़ेगा, है ना। और यू कैन हैव नो कंसेप्शन ऑफ लाइट विदाउट कंसेप्शन ऑफ डार्कनेस। तो आपको अंधकार की एहसास है तब आपको लाइट का भी एहसास हो। एंड दिस इज कॉल्ड ड्यूअलिटी, इसको द्वैतता कहा जाता है। Unless you have experienced bad, you cannot understand good. Unless there is a son, there is no meaning of a father. Unless there is a wife, there is no meaning of husband. This is the world of duality. So we have to rise above this dual world and enter the absolute world. जहां पे एब्सोल्यूट वर्ल्ड में क्या है कि सिर्फ सुख ही सुख है, ऐसे वर्ल्ड में जो ड्युअलिटी नहीं है, then there will be happiness. तो इस द्वैतता से ऊपर उठने की बात कर रहे हैं भगवान यहां पर। तो ये सब्जेक्ट जो है इट इज लाइक दैट। तो हमको अब बात यहां पे आके खत्म होती है कि हमको निश्चय करना हो, हमको इसको समझने की कोशिश करनी होगी, और समझ के जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब हमारे प्रोसेस शुरू होगा। क्या करना है, भगवान के नाम का जप करें रोज। जिस तरह से व्यक्ति जिम में जाता है, एक्सरसाइज करता है, चाहे वो 5 किलो वेट उठाता है, लेकिन बार बार उठाने से उसका मसल जो है बनना शुरू हो जाए, उसी तरह बार बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से हमारे जो कॉन्शियसनेस की प्यूरिफिकेशन होती है, उसमें जो कंडीशनिंग है वो निकलती जाती है, निकलते जाते और हमें आध्यात्मिक विषय समझने शुरू हो जाते हैं। बिलीव यू मी, मैंने पहले भी भगवत गीता पढ़ी थी, परंतु प्रोसेस फॉलो करने के बाद में, थोड़ा सा समझ आने के बाद में व्यक्ति कुछ ना कुछ, एक किंचित कुछ अंश उसका जीवन में उतार पाए। तो ये रास्ता जितना सरल दिखता है, उसके लिए उतना आपको बिल्कुल टाइट रोप लाइन में उतना 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 आपको पेन भी लेना पड़ेगा उसको करने के लिए। तो इसी के साथ मैं आज के अपने इस विषय पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। प्लीज, if I've said something wrong, please forgive me. These are not my words, these are Prabhupada's words, these are Vedas, भगवान की वाणी है ये, मेरा स्वयं का वाणी नहीं है, और मैं as it is आपके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। So please forgive me if I've said something, which is not palatable maybe. Thank you so much. So I request the guests to quickly comment on today's topic. Kapil Prabhuji and Rita Mataji, kindly quickly, if you can, you are there. So good afternoon शर्मा जी। इनफैक्ट आज जो आपका लेक्चर था उससे मुझे जो हम लोग विपासना में यही चीज, विपासना इज ऑल्सो बेसिकली सभी ने अपना बेसिक ज्ञान तो गीता से ही लिया है, तो विपासना में भी जो मिस्टर गोयनका हैं, जो गुरु जी हैं, वो एक ही चीज कहते हैं कि अनित्य, नथिंग इज परमानेंट। अनित्य और सहज, दो चीजों पर उनका बहुत एम्फेसिस है कि अनित्य मीन्स कि आपने कॉन्स्टेंटली अपनी लाइफ में इस चीज को याद रखना है, और इसीलिए रोज साधना कही गई है सुबह और शाम, कि आप अपने आप को ये रिमाइंड कराते रहें कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना सुख ना दुख, ना आपका ऐश्वर्य, ना आपका प्रशस्ति, ना आपका अपमान, ना निंदा, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो सब कुछ अनित्य है। तो सब जब अनित्य ही है तो किसी भी चीज की बहुत चिंता क्यों करनी, या किसी भी चीज के लिए बहुत लालायित क्यों होना। और सहज रहो कि मतलब अपने अपने कर्मों के ऊपर आप ध्यान दें, और ऐसे कर्म करें कि जो आप बहुत ही अच्छी तरंगों के साथ इस जन्म से दूसरे जन्म में पहुंच पाएं। जब आपका अंत हो तो अंत में आप सहज भाव तभी रह पाएंगे जब आप यंग एज से सहज भाव रहना सीखेंगे। तो अल्टीमेटली फाइनली शर्मा जी, बात वही है कि अपने आप को ही हर वक्त याद दिलाना है कि आपका अल्टीमेट लक्ष्य क्या है। अगर
if you decide in this life कि आपका ultimate लक्ष्य स्वर्ग प्राप्ति है, then be it. फिर क्या है, फिर तो आप स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखिए. बट अगर आपका लक्ष्य ये है कि आप अपनी आत्मा को एक अच्छे पड़ाव पे पहुंचा सकें ताकि अगला जीवन जो आपको मिले तो उसमें आप इस मुक्ति की ओर और अधिक बढ़ पाए, तो वो आपका डिसीजन है. लेकिन उस डिसीजन पे पहुंचने के लिए भी तो गुरु की और ज्ञान की जरूरत है. तो वही आई गेस हम लोग सब लोग कर रहे हैं आजकल. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. एटलीस्ट आई एम डूइंग संडे Thank you टू so much. संडे. I think you have hit the nail कि अपने लक्ष्य को हमको पहचानना होगा. और यहाँ पे जी. जो लास्ट वाला श्लोक है उसमें भगवान जो ना द्वैतों से ऊपर उठना की बात जो कह रहे हैं, ड्युअलिटी से ऊपर, कि जहाँ पे ड्युअलिटी है, जहाँ पे सुख है दुख है, तो मतलब कि हमको ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचना है जहाँ पे दुख है ही नहीं. So absolute platform is in the spiritual world, ऐसा वैदिक शास्त्र में बताते हैं. तो maybe it will take time for us to understand, even me. आई नो समभाव और स्थित प्रज्ञ होना आसान नहीं है, लेकिन उसको मन में रखना है कि आपने वहां मन में पहुंचना रखना है. है और इसके लिए जी. दृढ़ प्रतिज्ञ होना. बस ये दो जी. चीजें आज का. थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स एंड it gives me actually a lot of hope and assurance that whatever I am trying to speak, at least I am able to convey the same to the audience. No, you definitely are able to, no doubt about that. Absolutely. Thank you so much. Thank you. Thank you. So much. Thank you. I will request. I think Kapil Prabhu nahi hai, to Vandana Mataji will be able to say something. I think. Yeah, Hare Krishna Sharma ji. Hare Krishna. Even I would like to say the same thing, that at least give more positivity to